उनका जन्मदिन आता है हर साल, लेकिन एक इत्तेफाक की बात है कि उसको अपने वो विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी माँ ने नहीं बताया कि हमारा जन्म कब हुआ था, हमको मालूम नहीं था। लेकिन गांव में एक परंपरा रहती है कि चलो भाई मैट्रिकुलेशन में लड़का गया, इसका नाम लिखवा। तो अंदाज से भी इनके बड़े बुजुर्गों ने इनका नाम जो है 11 जून को कर दिया। तो आप जब उनकी किताब लिख रहे थे, उनकी बायोग्राफी लिख रहे थे, तो बहुत मुलाकातें हुई होंगी, बहुत दिलचस्प किस्से होंगे जो इस किताब में नहीं है। किताब लालू यादव बहुत ही विपन्न परिवार में पैदा हुए। मैंने 1990 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो एक बैक नहीं बन गए थे, दो बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे, नेता विरोधी दल बिहार में थे, दो बार एमएलए रह चुके थे, तब वो सीएम बने थे। तो मैं उनके घर में 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद गया तो बहुत झोपड़ी था वहां पे, आगे एक कुआं था जिसमें इनके घर के लोग, इनकी मां जिंदा थी, तो और अपने बिल्कुल फूस की झोपड़ी 1990 में था। आप सोचिए कि जब छोटे होंगे तो उनके घर में क्या रहा होगा। उनकी माँ को लगा कि भाई ये मेरे बाबू के पास से आए हुए हैं मेरे बारे में। एक चौकी साहब या कुछ बहुत साधारण था जिस पर उन्होंने एक चुड़नी एक हाथ से सिरा हुआ जाके उन्होंने हमको बिछा दिया और गुड़ और ये चूड़ा लाके हमको एक दलिया बोलते हैं उसको, उसमें लाके हमको दी, हम खाए हुए बात उनसे किए। और जहाँ तक बचपन का सवाल है तो लालू प्रसाद जी बोलते थे कि भाई उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। लंगोट पर 5 भाई थे ये लोग, तो लंगोट पहनते थे लोग, तो ऊपर तो पहनने का कपड़ा नहीं था। जाड़े के दिनों में उनकी माँ रात भर आंगन क्या कहिए, उतना तो जगह था ही नहीं, जहाँ थोड़ा भी जो जगह था उस पर वो रात भर जलाती थी पुआल वगैरह, जिसमें लोग बैठ के और रात गुजारते थे। सवेरे गाय भैंस चराने बाबूजी के साथ पूदन यादव जी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज 11 जून की तारीख है और आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। लालू यादव के जन्मदिन पर इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती 4 PM के दर्शकों के लिए कि हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, नलिन वर्मा सर, देश के जाने माने पत्रकार, उनसे बातचीत की जाए, उनका इंटरव्यू किया जाए। आपकी स्क्रीन पर एक किताब है, गोपालगंज टू रायसीना। लालू यादव को समझने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरी किताब नहीं है और उस किताब को लिखने वाले नलिन वर्मा सर हमारे साथ हैं। तो लालू यादव के जन्मदिन पर लालू यादव पर बात होगी और बिहार के दूसरे राजनीतिक सवालों पर बात होगी। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लालू यादव का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? कद्दावर नेता हैं और लोग बहुत उनको मानते हैं, करोड़ों लोगों के बीच में, अरबों लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं और लोग चाहते हैं कि एजलेस हैं, टाइमलेस हैं लालू प्रसाद जी। उनकी 2 बातों के लिए ऑलवेज लोग चाहते हैं कि जिंदा रहें, जिंदा दिल तो है ही वो। एक है उनका सोशल जस्टिस और दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव। ये दोनों के प्रतिमूर्ति हैं और लोग चाहते हैं कि ये जिंदा रहें और जिंदा दिली के साथ जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो लोगों के बीच में रहें, करते रहें। उनके चाहने वाले बहुत ही हैं, बिलियंस में हैं। और जब भी ये मौका आता है, उनका जन्मदिन आता है हर साल, लेकिन एक इत्तेफाक की बात है कि उसको अपने वो विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी माँ ने नहीं बताया कि हमारा जन्म कब हुआ था, हमको मालूम नहीं था। लेकिन गांव में एक परंपरा रहती है कि चलो भाई मैट्रिकुलेशन में लड़का गया, इसका नाम लिखवा। तो अंदाज से भी इनके बड़े बुजुर्गों ने इनका नाम जो है 11 जून को कर दिया और वही सर्टिफिकेट में है उनके। इसको अब वो सर्टिफिकेट में है तो इतने बड़े नेता हैं तो अब तो मनाया जाने लगा। तब उसको बहुत खुशी से ही मनाते हैं, उनके घर के परिवार के लोग हों चाहे पार्टी कार्यकर्ता हों, मनाते हैं लोग। इसी दिन विश करते हैं उनको, तो उसको रिस्पॉन्ड भी बहुत खुशी के साथ करते हैं। उनको लोगों को ये फील नहीं होने देते हैं कि भाई मेरा ये बर्थडे नहीं है, लेकिन अपने विश्वास नहीं करते हैं उसे कि मेरा ये बर्थडे है।
तो लालू यादव खुद विश्वास नहीं करते कि बट सर आप जब उनकी किताब लिख रहे थे, उनकी बायोग्राफी लिख रहे थे, तो बहुत मुलाकातें हुई होंगी, बहुत दिलचस्प किस्से होंगे जो इस किताब में नहीं है। किताब तो खैर बहुत लोगों ने पढ़ी है और किताब हाथों हाथ बिकी है। लालू यादव के चाहने वाले जितनी बड़ी संख्या में हैं, जाहिर तौर पर किताब भी उतनी ही संख्या में बिकी होंगी। लेकिन ऐसे कुछ किस्से जो किताब लिखने के दौरान। देखिए, किताब लिखने के दौरान जब लालू यादव अपना बचपन सुनाते हैं तो इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है कि वहां से कोई आदमी देश का इतना बड़ा नेता कैसे बन गया। लालू यादव बहुत ही विपन्न परिवार में पैदा हुए थे। मैंने 1990 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो एक बैक नहीं बन गए थे, दो बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे, नेता विरोधी दल बिहार में थे, दो बार एमएलए रह चुके थे, तब वो सीएम बने थे। तो मैं उनके घर में 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद गया तो बहुत झोपड़ी था वहां पे, आगे एक कुआं था जिसमें इनके घर के लोग, इनकी मां जिंदा थी, तो और अपने बिल्कुल फूस की झोपड़ी 1990 में था। आप सोचिए कि जब छोटे होंगे तो उनके घर में क्या रहा होगा। उनकी माँ को लगा कि भाई ये मेरे बाबू के पास से आए हुए हैं मेरे बारे में। एक चौकी सा या खटिया कुछ बहुत साधारण था जिस पर उन्होंने एक सुजनी एक हाथ से सिला हुआ जाके उन्होंने हमको बिछा दिया और गुड़ और ये चूड़ा ला के हमको, एक दलिया बोलते हैं उसको, उसमें ला के हमको दी तो हम खाए हुए, बात उनसे किए। और जहां तक बचपन का सवाल है तो लालू प्रसाद जी बोलते थे कि भाई उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, लंगोट पर 5 भाई थे ये लोग, तो लंगोट पहनते थे ये लोग, ऊपर पहनने का कपड़ा नहीं था। जाड़े के दिनों में उनकी माँ रात भर आंगन क्या कहिए, उतना तो जगह था ही नहीं, जहाँ थोड़ा भी जो जगह था उस पर वो रात भर जलाती थी पुआल वगैरह, जिसमें ये लोग बैठ के और रात गुजारते थे। सवेरे गाय भैंस चराने बाबूजी के साथ कूदन यादव जी थे, उनके साथ चले जाते थे। इनके बैकग्राउंड का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि इनके पिताजी इनके घर के किसी सदस्य का फोटो नहीं है। माँ जिंदा रह गई बहुत दिनों तक तो उनका फोटो तो है, लेकिन इनके पिताजी का पिक्चर लालू के पास नहीं है। इसलिए कि नहीं है कि उनके घर ऐसा था ही नहीं कि जिसमें कोई पढ़ा लिखा हो फोटो खिंचवावे अपना जा करके, वो उनके पास कुछ नहीं है। उसका बहुत अफसोस है लालू जी को कि मेरे पिताजी का फोटो जो है नहीं है। और वहाँ पर एक स्कूल था जिसमें बचपन में और विद्यार्थियों के साथ ही जाया करते थे। सूरजवली मिश्रा नाम के शिक्षक थे जो इन लोगों को पढ़ाते थे, कई शिक्षक थे, सरकारी स्कूल था। लेकिन भूख का ये आलम था कि जब बता रहे थे लालू जी अपने कहानी तो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो उनके साथी भी थे वो ऐसे ही थे, पानी पीने के लिए आपको गमछा में कुछ ईंट बांध करके, और जब गाय चराने जाते थे या भैंस चराने जाते थे तो गमछा में कपड़ा में ईंट बांध करके और कुआं में उसको लोग गिराते थे, उसमें जब भीग जाता था तो ऊपर ला करके उसी से पानी पीते थे। ये हाल था इन लोगों का खाने पीने में। हाँ, गाय पशुपालक परिवार से आते थे तो दूध दही वगैरह तो रहता होगा जिसमें चलो कुछ चावल कुछ रोटी डाल के खा लिया, लेकिन सत्तू के बारे में बहुत चर्चा करते थे लालू जी। इंटरटेनमेंट था कि सोरठी बिरजाभार के बारे में वो बोलते हैं, जो लोकल गीत हैं, कथा कहानियां हैं, बरम बाबा का किस्सा है, काली माई है। इसी से ताजिया के का को बहुत ठीक से याद करते हैं कि बचपन में ताजिया उन्हीं के दरवाजे से गुजरता था तो ये हासे हुसे करके उसमें जाते थे, इनको अच्छा लगता था। तो एक विपन्नता तो थी, लेकिन एक उस ग्रामीण परिवेश भी इस तरह का था कि डिफरेंशिएट नहीं करना, एक्सप्लॉयटेशन को देखना अपने नज़दीक से, गरीबी को देखना, किसी धर्म विशेष के लोगों को में भेद दृष्टि नहीं रखना, ये सब लालू जी बहुत बचपन से ही इनके पास रहा होगा, इनका संस्कार उस तरह से। और पर हाँ, तो वहाँ से निकल करके विद्यार्थी जीवन में जब आते हैं, बीएन कॉलेज में आते हैं, तो प्रतिभाशाली थे लालू जी। हाई स्कूल में लोहा सिंह का नाटक बोलते थे, बोलने वोलने में तेज थे, तो एडमिशन हो जाता था, शिक्षक लोग मानने लगे इनको। यूनिवर्सिटी में आए तो नैसर्गिक प्रतिभा थी इनमें,
नेचुरल एबिलिटी थी लीडर की। अपनी बातों को सुनाने के लिए दीवार पर चढ़ के भाषण दिया करते थे, तो लोग जुट जाते थे, तो काफी पॉपुलर हो गए। और बहुत कम उम्र में, 24-23 साल की उम्र में आपको पटना यूनिवर्सिटी के पहले इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हुए। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हुए। जयप्रकाश नारायण की तरह का शख्सियत इनको मानने लगा कि भाई ये मूवमेंट को लीड कर सकता है, इनका इनकरेजमेंट हुआ। और लगभग 27 साल के उम्र में इनको नेशनल फेम मिल गया। 1977 में ही पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। 3 लाख वोटों से जीते हुए, ज्यादा 3,85,000 वोटों से छपरा सीट ये जीते थे। उसके बाद से तो कहने का मतलब कि जब बचपन की कहानी को उनको सुनिएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि भाई किस तरह से इतना आगे बढ़ के देश का